कि खुदा न ख्वास्ता मेरे मुंह में खाक कि इमरान हमारे साथ अब नहीं रहे, ही इज नो लॉन्गर अमंग अस। इस किस्म की जो ये तो कोई बात नहीं है, जान से ना भी मारा जाए तो रास्ते से हटाने के लिए उनके साथ बहुत कुछ किया जा सकता है। और ये एक खतरा हकीकी तौर के ऊपर मौजूद है। इमरान खान की जान को खतरा है। क्यों? क्योंकि अजीजा ने मन जिस वक्त लंदन प्लान हुआ था जिसके तहत आसिम मुनीर को आर्मी चीफ लगाया गया था, तो उसको आर्मी चीफ लगाने से पहले, एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल को आर्मी चीफ लगाने से पहले मियां नवाज शरीफ साहब के बड़े तजर्बात हैं जर्नैलों के साथ, सियासत के अंदर, पीटीआई के अंदर जो बड़े प्रोमिनेंट भी हैं। और इनका रोल यह है कि जिस दिन खुदा न खास्ता इमरान खान के बारे में एक बुरी खबर आएगी, ये अपनी कमीजें फाड़ेंगे, ये अपने बाल नोचेंगे, ये अपने ब्लाउज फाड़ देंगी, इनमें से बाल, ये सड़कों पे निकलेंगे, ये शोर मचाएंगे, ये दहाड़े मारेंगे, जनरेटेड खबरें। और मैं इसमें पूरा सपोर्ट करूंगा मोहतरमा अलीमा खान साहिबा को कि जब वो शक का इजहार करती हैं, वो हमें वार्न करती हैं कि तुम लोग सारे इस्तेमाल हो रहे हो। हाउएवर इट इज़ नॉट द कंप्लीट पिक्चर, बिकॉज हम आगे से ये कहते हैं कि इस सारी की सारी स्पेकुलेशन और अफवाहों को ख़त्म करने का तरीका यह है कि इमरान खान तक एक्सेस होनी चाहिए, उनकी फैमिली को, उनके डॉक्टर्स को, उन्हें एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल जिसे पाकिस्तान की फौज कंट्रोल ना करती हो। वैसे तो पाकिस्तान की फौज पत्ते पत्ते को कंट्रोल करती है, लेकिन फिर भी अगर उनको इंटरनेशनल शिफा हॉस्पिटल में हो, जहां अलीमा, बाकी बहनें, उनके डॉक्टर, सलमान अकरम राजा, उनकी पार्टी के लोग उनको देख सकें, चलें शीशे से। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तानी टीवी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और विदेशी मीडिया के कुछ कोनों में एक सनसनीखेज खबर जंगल की आग की तरह फैल रही है। अफवाह उड़ाई जा रही है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की अडियाला जेल में मौत हो चुकी है। उन्हें धीमा जहर या फूड पॉइजनिंग दिया गया है क्योंकि उन्होंने डील करके लंदन भागने से मना कर दिया था। लेकिन दोस्तों, एक जिम्मेदार और तथ्य आधारित मीडिया प्लेटफॉर्म होने के नाते आज हम इस पूरे ड्रामे के सच और अफवाह का पर्दाफाश करेंगे। 1. क्या इमरान खान की मौत हो चुकी है? फैक्ट चेक। सच्चाई क्या है? दोस्तों, ये खबर पूरी तरह से गलत और निराधार अफवाह है। इमरान खान अडियाला जेल में जीवित हैं। अफवाह की वजह क्या है? दरअसल जेल प्रशासन द्वारा पिछले कई हफ्तों से इमरान खान को उनके वकीलों, परिवार और डॉक्टरों से मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। जब लंबे समय तक परिवार को मिलने नहीं दिया गया, तो पीटीआई कार्यकर्ताओं में ये डर और अफवाह फैल गई कि उनके नेता के साथ जेल में कुछ अनहोनी हो गई है। सेहत पर गंभीर चिंताएं जरूर हैं। मौत की खबर भले झूठ हो, लेकिन इमरान खान की सेहत को लेकर चिंताएं वास्तविक हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एकांत कारावास, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहने के कारण उनकी आंखों की रोशनी पर असर पड़ा है और उन्हें सही मेडिकल देखभाल के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। इज इमरान ओके? क्या इमरान सही हैं? व्हेन विल वी सी इमरान? हम इमरान से कब मिलेंगे? इज इमरान ओके मैंने इसलिए नहीं चलाया क्योंकि इमरान, फर्स्टली हमें पता है कि इमरान इज नॉट ओके। ठीक है, 73 साल उनकी उम्र है, इज अ हेल्दी 73 ईयर ओल्ड, उसमें कोई शक नहीं है। मगर क्योंकि कोई प्रूफ ऑफ लाइफ नहीं मिला है महीनों से, कोई उनसे खुद नहीं मिला है महीनों से, और जो उनके, जिन लोगों ने उनको बेसिकली, अब मैं क्या बोलूं, अरेस्ट तो नहीं है, ये अगवा ही है, किया हुआ है, उससे अब पिछले 24, 48, 72 घंटों में स्पेशली जो कयास आराई, जो स्पेक्यूलेशन और जो रूमर्स चलने लग गए हैं, वो बहुत आगे से आ रहे हैं, बहुत दूर से आ रहे हैं। जो सोशल मीडिया पे शुरू हुआ 2-3 दिन पहले चाहिए कि, मगर थोड़े बहुत टोपी ड्रामे के साथ बलोचिस्तान में ऑपरेशन हुआ है, उसको टच करेंगे। और आखिर में बड़ा एक खौफनाक किस्म का वीडियो निकला है कि जो लश्कर, जो हमारे पश्तून इलाकों में अपने लोगों को, अपने शहरों को, अपने छोटे छोटे जिलों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उन्होंने एक्चुअली ऑन कैमरा फौज को वापस भेज दिया डिप्लॉयमेंट से। ये हो गया है आसिम मुनीर साहब के तहत पाकिस्तान का हाल। और पाकिस्तान की मशहूर जमाना डिसिप्लिन फौज के बारे में एक और वीडियो इंटरनेशनल मीडिया पे रिलीज हुई है, जिधर एक सिपाही दूसरे सिपाही की बंदूक छीनने की कोशिश कर रहा है क्योंकि दूसरा सिपाही जो है वो अंधाधुन एक क्राउड पे बलोचिस्तान में फायरिंग कर रहा है, सबको भूनने की कोशिश कर रहा है, और दूसरा जो सिपाही है उसे रोक रहा है। और इमरान खान साहब जो है वो उनके अभी तक सेहत कैसी है उसके ऊपर मैंने कल वीलॉग कर दिया। मैंने आपको बता दिया कि अब तक इमरान खान की सेहत को कुछ खाने पीने से रिलेटेड मुझे बताया जा रहा है, कुछ मामलात थे जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग तक हो सकती है और उसके लिए कोई इंजेक्शन लग सकते हैं, तो वही लग रहे हैं, लेकिन उससे बढ़ के आंख का उनका मसला है, बट अदरवाइज ही इज फिट एंड फाइन। और
अब क्यों उनकी सेहत से मुताल्लिक खबरें फैलाई जा रही हैं? तो लोगों का कहना है कि किसी भी वक्त उनको किसी भी किस्म का स्ट्रोक करके वेजिटेटिव स्टेट्स के अंदर लाया जा सकता है ना जी। ये तो कोई बात नहीं है, जान से ना भी मारा जाए तो रास्ते से हटाने के लिए उनके साथ बहुत कुछ किया जा सकता है। और ये एक खतरा हकीकी तौर के ऊपर मौजूद है। इमरान खान की जान को खतरा है। क्यों? क्योंकि अजीजा नेमन जिस वक्त लंदन प्लान हुआ था जिसके तहत आसिम मुनीर को आर्मी चीफ लगाया गया था, तो उसको आर्मी चीफ लगाने से पहले, एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल को आर्मी चीफ लगाने से पहले मियां नवाज शरीफ साहब के बड़े तजर्बात हैं जनरलों के साथ आर्मी चीफ लगाने के मुतल्लिक, खास तौर के ऊपर। उससे पहले जनरल बाजवा को उन्होंने जो वादा करके आर्मी चीफ लगाया था वो वादा भी पूरा करवाना था उन्होंने, उसी के तहत वो पाकिस्तान से जनरल बाजवा ने उनको भगवाया भी था। उससे पहले मुशर्रफ के साथ जो उनकी लड़ाइयां हुई हैं और मुशर्रफ ने जो उनके साथ किया था, तजर्बात तो उनके पास थे, तो उन्होंने अपनी तरफ से इसको पूरे तरीके से बांधा। आसिम मुनीर को इससे बैत करवाई गई, इसकी वीडियो बनाई गई और इससे वादा लिया गया था बहुत से मुख्तलिफ वादों के साथ। एक तो नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि मैं चौथी दफा वजीर आजम लगूंगा, जो वादा वफा नहीं हुआ क्योंकि कोर कमांडर्स जब आसिम मुनीर वापस आया तो उस वक्त पिछले 3 साल में आसिम मुनीर के कंट्रोल में नहीं थे, आसिम मुनीर के खिलाफ थे। कोर कमांडर्स ने प्रेशर डाला और कोर कमांडर ने कहा कि ठीक है, छोटे भाई को वो बूट अच्छे पॉलिश करता है जो चेरी ब्लॉसम है, शहबाज शरीफ को वजीर आजम लगा दो और तुमने उसको देना ही है तो उसको तोहफे में पंजाब की हुकूमत दे दो, लेकिन चलाओ खुद चीफ सेक्रेटरी के जरिए और मामू जान के जरिए, जिस मर्जी के जरिए। लेकिन बहरहाल इसलिए मोहसिन नकवी को चीफ मिनिस्टर पंजाब लगा दिया गया था, पहले साले को लगा दिया गया था। लेकिन बहरहाल नवाज शरीफ से वो वादे पूरे नहीं किए गए, तो नवाज शरीफ के पास तसल्ली तशफ़ी तो दी गई कि छोटा भाई वजीर आजम लगा दिया है, बेटी को जो है वो जो जिसको कख कुछ का नहीं पता, बात करने का तरीका भी नहीं है, इश्यूज बहुत से हैं। कुछ लोगों को फ्रंटल लोब के इशू होते हैं, वहां पे उसी किस्म के इश्यूज हैं जनरल रानी, और ऊपर से इश्क माशके का जो चक्कर चल पड़ा वो तो चल पड़ा, लेकिन वो एक सेकेंडरी चीज है। लेकिन जो प्राइमरी चीज वहां पे नजर आई वो ये थी कि जो वादा लंदन प्लान के अंदर किया गया था वो ये था कि इमरान खान को रास्ते से हटा दिया जाएगा मुस्तकिल तौर के ऊपर। ये भी लंदन प्लान में वादा किया गया था जो वफा नहीं हुआ, उसी वादे की तरह जिस तरह नवाज शरीफ को वादा किया गया था कि आपको चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर लगाया जाएगा, और वो वादा वफा नहीं हुआ। तो अब ये हालात जो इस नहज पे पहुंचे हैं, एक मियां साहब ने भी वादा किया था और मियां साहब ने पब्लिकली भी वादा किया था। जब लंदन प्लान के बाद आर्मी चीफ जिस वक्त बैठ गया वहां पे, तो उसके बाद उसको जब डामोडोल हुआ और उसने कहा कि इकोनॉमी ये नहीं चला पाएंगे, जब अपने मिलिट्री इंटेलिजेंस ने, अपनी ISI ने आसिम मुनीर को बताया कि ये इकोनॉमी किसी सूरत नहीं चला पाएंगे, इकोनॉमिक कंडीशंस इस किस्म की हैं कि ये इकोनॉमी जो है वो तबाह बर्बाद हो जाएगी, SIFC नहीं चलेगा, तो ये जनरेटेड खबरें। और मैं इसमें पूरा सपोर्ट करूंगा मोहतरमा अलीमा खान साहिबा को कि जब वो शक का इजहार करती हैं, वो हमें वार्न करती हैं कि तुम लोग सारे इस्तेमाल हो रहे हो। हाउएवर इट इज़ नॉट द कंप्लीट पिक्चर, बिकॉज हम आगे से ये कहते हैं कि इस सारी की सारी स्पेकुलेशन और अफवाहों को ख़त्म करने का तरीका यह है कि इमरान खान तक एक्सेस होनी चाहिए, उनकी फैमिली को, उनके डॉक्टर्स को, उन्हें एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल, जिसे पाकिस्तान की फौज कंट्रोल ना करती हो। वैसे तो पाकिस्तान की फौज पत्ते पत्ते को कंट्रोल करती है, लेकिन फिर भी अगर उनको इंटरनेशनल शिफा हॉस्पिटल में हो, जहां अलीमा, बाकी बहनें, उनके डॉक्टर, सलमान अकरम राजा, उनकी पार्टी के लोग उनको देख सकें, चलें शीशे से ही देख सकें, दूर से ही देख सकें, वो ताकि उनको पता चल जाए कि भी इमरान खान ठीक है। हम ये चीज़ डिमांड करते हैं। कुछ अल्टरनेट थीसिस और थ्योरी है कि इनकी इंटेंशन बड़ी क्लियर है कि ये इमरान खान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए इस मामले में शफाफियत चाहिए, इसमें ट्रांसपेरेंसी जो है चाहिए। और सुहेल आफरीदी जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनके कंधों पे जो जिम्मेदारी है उनके कंधों पे, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो इसमें एक प्रोग्रेस करें, इसका एक सियासी हल जो है वो निकाल सकें। अब थोड़ा सा आप ये देखें कि हिस्ट्री क्या है पाकिस्तान की। हिस्ट्री पाकिस्तान की बड़ी खौफनाक है, इस नसीब पाकिस्तान की। 1951 में 1951 में पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, जनाब लियाकत अली खान साहब जो हैं, उनके साथ जो कुछ हुआ, जिस तरह से उन्हें कत्ल कर दिया गया, फिर उनके नाम पे बाग रख दिया, लियाकत बाग जो था उसके नाम पे उसको रख दिया गया। 2007 के दिसंबर में उसी लियाकत बाग में पाकिस्तान की दूसरी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को वहाँ पे कत्ल किया गया। उसकी कोई एक्सप्लेनेशन आज तक सेटिस्फैक्ट्री सामने नहीं आ सकी। और उनके वालिद साहब को 1979 में सुप्रीम कोर्ट की मदद से पिंडी के अंदर कत्ल किया गया। फांसी नहीं थी, वो कोई स्टेट एक्शन नहीं था, वो भी उस वक्त के आमर जनरल ज़ियाउल हक ने वो काम किया। ये हमारी बदनसीबी है, हमारी बेवकूफ़ी की कि हम उसको सरकार की फांसी और स्टेट की फांसी और कत्ल का मुकदमा समझते रहे। वो खालिस्तन जनरल ज़ियाउल हक का काम था और बड़ा वीक केस था। मतलब ये भी हमारी बड़ी बदनसीबी है कि आज तक पुराने बुजुर्ग लोग हैं जो जस्टिफाई करते रहते हैं कि शायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो अदरवाइज बुरा था, इसलिए उसको फांसी दी। केस जो था मर्डर का वो बड़ा ही कमजोर था। पब्लिकली खबरें प्लांट की गई कि भुट्टो ने फाइलों पे लिखा हुआ था एलिमिनेट हिम, लेकिन जब बाद में उसका सारा डायसेक्शन एनालिसिस है, उसमें जो जुल्फी पाकिस्तान जो किताब है स्टैनली वॉलपुट की, प्रोफेसर स्टैनली वॉलपुट की, और अमेजिंग स्कॉलर हैं, उस पर जो रिसर्च है उससे आपको पता चलता है कि अदालत के अंदर सारा का सारा केस जो है वो वादा माफ गवाह के ऊपर था और दैट इज द एंड ऑफ इट। उसके ऊपर कोई एविडेंस इनके पास नहीं थी मर्डर की। वो सारी एविडेंस पब्लिकली उर्दू के अखबार में इन्होंने प्लांट किया, अदरवाइज दे हैड नो रियल एविडेंस इन दैट केस।
जिस तरह से फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान नवाज शरीफ को, अब ठीक है नवाज शरीफ अच्छा नहीं होगा आज, नवाज शरीफ ने बड़े घटिया कॉम्प्रोमाइजेस कर लिए, लेकिन एज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और एज दी इलेक्टेड एज दी लेजिटिमेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जैसे नवाज शरीफ को हथकड़ी लगाई गई, जहाज की सीट के साथ उसको बांधा गया ह्यूमिलिएट करने के लिए, जैसे अटक के जेल में नवाज शरीफ को रखा गया एक ऐसी कोठरी में जो कहते हैं 100 फुट ऊंची थी, उसकी तह में उसको एक कैदी के तौर पर रखा गया, वो नवाज शरीफ के साथ नहीं कर रहे थे, वो पाकिस्तान के लोगों के साथ कर रहे थे, वो पाकिस्तान के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के साथ ये सब कुछ कर रहे थे, सिविलियन लीडर के साथ कर रहे थे। 2006 में इन्होंने एक मकबूल बलोच लीडर नवाब अकबर बुख्ती को जिस तरह से कत्ल किया और उसके बाद बलोचिस्तान की जो सूरत हाल है वो भी हमारी तारीख का हिस्सा है। और अब इमरान खान पे ये ग्राउंड टेस्टिंग कर रहे हैं कि अगर हम इमरान खान को मार डालें और इमरान खान की मरने की खबर बाहर आएगी तो ये लोग और अवाम जो हैं वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे। एक पाकिस्तानी ओरिजिन एनालिस्ट हैं, उन्होंने मुझे चंद दिन पहले ये कहा और वो खुद ही बता सकते हैं ज़्यादा इसके बारे में तफसीलात, लेकिन पाकिस्तानी ओरिजिन एनालिस्ट हैं, नॉर्थ अमेरिका में हैं। उन्होंने मुझे कहा कि उनको ये लगता है कि GHQ ने दर्जनों शेर असल मरबत पैदा किए हुए हैं, जो मीडिया में भी हैं, जो सोशल मीडिया में बड़ी प्रोमिनेंट पोजीशंस पर बैठे हुए हैं, जो सियासत के अंदर है, ये सारे हर वक्त इमरान खान इमरान खान इमरान खान इमरान खान करते रहते हैं। इनका रोल ये है, इनकी लीडरशिप बिल्डअप की गई है। अच्छा ये मैं उसमें ऐड कर दूँ, ज़रूरी नहीं है कि इनको ये पता हो, हर मोहरे को ये नहीं पता कि उसको किस मकसद के लिए कल्टिवेट किया जा रहा है, तो वो कोई इमरान खान को मारने की साजिश में शामिल नहीं है, लेकिन उनको एक स्पेस दी गई है, उनकी एक लीडरशिप जो है सबकी बिल्डअप की गई है। जैसे शेर असल मरबत की एक स्टेज पर बिल्डअप की गई थी, जैसे शेर असल मरबत एक बहुत बड़े मुजाहिद लगते थे, एक बहुत बड़े वॉरियर लग रहे थे, लेकिन बहरहाल पीछे से उनकी डंडी हिलाई जा रही थी। तो इस तरह से ये बेतहाशा दर्जनों शेर असल मरबत जो हैं वो पैदा किए गए हैं सोशल मीडिया में, सियासत के अंदर, PTI के अंदर, जो बड़े प्रोमिनेंट भी हैं। और इनका रोल ये है कि जिस दिन खुदा न खास्ता इमरान खान के बारे में एक बुरी खबर आएगी, ये अपनी कमीजें फाड़ेंगे, ये अपने बाल नोचेंगे, ये अपने ब्लाउज फाड़ देंगी, इनमें से बाल, ये सड़कों पर निकलेंगे, ये शोर मचाएंगे, ये दहाड़े मारेंगे, ये गालियां निकालेंगे, फौज को, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को, सबको गालियां निकालेंगे, फिर ये कहेंगे हम रिवेंज लेंगे, हम बदला लेंगे, हम जला देंगे, सब कुछ करेंगे। 3-4 दिन ये सारा ड्रामा करेंगे, उसके बाद इनके अंदर से एक नई GHQ की पार्टी मारज़ वजूद में आ जाएगी। जिस तरह से आसिफ अली जरदारी ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के बाद ये कहा था 3 दिन के बाद पाकिस्तान खपे, और उस पाकिस्तान खपे के नतीजे में आसिफ अली जरदारी, जिसने अदरवाइज कोई पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए थी, आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन जाते। जहन में याद रखिए कि अगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कत्ल ना होती तो आसिफ अली जरदारी कभी पाकिस्तान के स्याह सफ़ेद के मालिक न बनते। भुट्टो खानदान की जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई इनटू दी जरदारी खानदान, वो जो क्यों हुई है, जिस क्या है बहरहाल वो उसकी वजह से हुई। और फिर देखा, तारीख इसकी गवाह है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की असैसिनेशन और कत्ल की कोई प्रॉपर सेटिस्फैक्टरी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकी। हालांकि उनके अपने हस्बैंड जो थे वो ताकत में थे, वो पाकिस्तान की स्याह सफ़ेद के मालिक थे, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान खपे। तो यहाँ पे शक है, हमारे जो नॉर्थ कैनेडियन एनालिस्ट हैं उनको शक है कि ये एक और पाकिस्तान खपे मूवमेंट की तरफ चीज़ों को ले जाने की कोशिश की जा रही। इस्लामाबाद में क्या हो रहा है? इस्लामाबाद से खबर ये है, मैं भी आपको ट्वीट अगर दिखा सकता, मैंने रखा नहीं है वो, लेकिन अगर आप ट्विटर हैंडल पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर आपको बहुत एविडेंस मिलेगी कि सरकार की बिल्डिंग्स के अलावा जो प्राइवेट बिल्डिंग्स हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, जितने भी इस्लामाबाद के सेक्टर्स के अंदर बिल्डिंग है, उनको हुक्म दिया गया है कि वो चरागां करें। और वैसे भी वहाँ पे बड़े पटाखे शटाखे फाड़े जा रहे हैं आगे 14 अगस्त की तरफ जाते हुए, लेकिन बिल्डिंग्स के ऊपर रेड एंड ग्रीन कलर्स की लाइट्स उनका खर्चा करवाया गया है और बिल्डिंग्स बड़े खूबसूरत तरीके से सजाई गई हैं। और वो क्यों सेलिब्रेट किया जा रहा है कि पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान में जो एक बहुत बड़ा इंसानी तारीख का, इस्लामिक मुस्लिम तारीख का, मुस्लिम नेटो, इस्लामिक नेटो जो है वो वारिस वजूद में आ गया। और पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी तादाद में लोग इतने अहमक हैं, इतने नादान हैं, इतने मासूम हैं, इतने बेवकूफ़ हैं, इतने स्टूपिड हैं, उनकी खोपड़ी में हवा भरी हुई है, उनको नज़र नहीं आ रहा कि ये जो मक्का एकॉर्ड है, ये खालिस्तान, इसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, ये ईरान की स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस को कंस्ट्रेन करने के लिए, ये एक अमेरिका के साथ मिल के, यानी प्रेसिडेंट ट्रंप की स्ट्रेटेजी को आगे बढ़ाते हुए ये ईरान को कंस्ट्रेन करने के लिए, उस ईरान को कंस्ट्रेन करने के लिए जिसने तनहा 6 महीने से पहली दफ़ा गुज़श्ता 100 बरस में, आप कह लें 70 बरस में, कोई मुस्लिम ताकत है जिसने इजराइल, अमेरिका बुनियादी तौर पे इस सहूनी ताकत को चैलेंज किया हुआ है, इस ईरान की स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस को नैरो करने के लिए, उसकी दोनों साइड पे दबाव डालने के लिए ये अलायंस जो है बनाया गया है। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी बेवकूफ़ हैं, खोपड़ी में उनके हवा भरी हुई है। जो मैं कहता हूँ कि 83 बिलियन से 100 बिलियन न्यूरोनल सेल्स होते हैं, उनके साइनेप्टिक जंक्शन होते हैं। इन पाकिस्तानियों में टोटली इनके साइनेप्टिक जंक्शन दिमाग के काम नहीं करते। इनको समझ ही नहीं आ रहा कि ये सिर्फ और सिर्फ ईरान के खिलाफ एक चीज़ की जा रही है। इतनी खोपड़ी में इनके हवा भरी, इतने ये स्टूपिड हैं और इनको समझ नहीं आ रहा कि ये सिर्फ सेंटकॉम को सपोर्ट करने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस सिक्के के दूसरे पहलू की। आखिर इस पूरी कहानी में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर बेसहारा क्यों नजर आ रहे हैं? 3 साल जेल में रखने के बाद भी इमरान का डर। इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में बंद हैं। 3 साल बीत जाने, दर्जनों मुकदमे ठोकने और मीडिया पर बैन लगाने के बावजूद पाकिस्तानी जनता में इमरान खान का क्रेज कम नहीं हो रहा है। हाल ही में उनकी जेल के 3 साल पूरे होने पर पेशावर से लेकर लाहौर तक PTI समर्थकों ने पुलिस की लाठियों और आंसू गैस के बावजूद विरोध प्रदर्शन किए हैं।
असीम मुनीर के पास फौज की ताकत तो है, लेकिन जनता का समर्थन, पॉपुलर मैंडेट जीरो है। फांस बन गए हैं इमरान खान। जनरल असीम मुनीर के लिए स्थिति ये हो गई है कि अगर इमरान खान को रिहा करते हैं तो अगले 24 घंटे में शहबाज शरीफ की सरकार गिर जाएगी और पीटीआई की भीड़ इस्लामाबाद पर कब्जा कर लेगी। अगर इमरान को जेल में कुछ होता है तो पूरे पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात बन जाएंगे और आक्रोशित जनता सीधा जीएचक्यू रावलपिंडी सैन्य मुख्यालय का रुख करेगी। अंतर्राष्ट्रीय दबाव, इंटरनेशनल प्रेशर। एमनेस्टी इंटरनेशनल और संयुक्त राष्ट्र यूएन की विशेष दूतों ने इमरान खान को दिए जा रहे अमानवीय व्यवहार और एकांत कारावास की कड़ी निंदा की है। जब जब पाकिस्तानी सेना अमेरिका या आईएमएफ से बेल आउट पैकेज मांगने जाती है, तब तब उनसे इमरान खान के मानवाधिकारों पर सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों, निष्कर्ष बिल्कुल साफ है। इमरान खान की मौत या जहर दिए जाने की खबरें सिर्फ पैनिक और टीआरपी बटोरने के लिए उड़ाई गई अफवाहें हैं, लेकिन सच ये है कि जेल में बंद 73 साल का एक पूर्व प्रधानमंत्री आज भी सलाखों के पीछे से 24 करोड़ के मुल्क की सेना और सरकार की नींद उड़ाए हुए है। जनरल असीम मुनीर बंदूक की नोक पर हुकूमत तो चला रहे हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से वे पूरी तरह बेसहारा और लाचार महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वे न तो इमरान खान को खत्म कर पा रहे हैं और न ही उन्हें रिहा करने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की इस उलझी हुई सियासी ड्रामे और जनरल मुनीर की लाचारी पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।